अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है, कॉन्सेप्ट भी बात हो चुका है। आप लास्ट वीडियो देखे होंगे कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। कैसे? फिजिक्स में क्या है अपवर्तन? व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? What is the refraction? How can define the refraction? When light rays goes from one transparent medium to another transparent medium, then it deviates from its own path. Means कि जब प्रकाश किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये आपका है, मान लीजिए सघन, डेंसर, और ये है विरल, रेरल। ये आपका क्या हो गया? अभिलंब, जिसको आप नॉर्मल कहते हैं। तो प्रकाश किरण सपोज कीजिए सघन से विरल में जा रही है, तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए सीधे, जैसे कि आप पढ़े हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। लेकिन होता क्या है, ये मूल दिशा से विचलित हो जाती है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मूल दिशा से विचलित हो जाती है। यहाँ पे समझिए, ये हो गया आपका ओरिजिन O, इसको ले लीजिए A O B। तो आपका A O क्या हो गया? आपतित किरण। और O B अपवर्तित किरण। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। O B और A O है, A O आपतित किरण और O B अपवर्तित किरण। क्लियर? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं आपतन कोण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं अपवर्तन कोण। इसका कुछ कॉन्सेप्ट उसी से मिलता जुलता है, परावर्तन से। ये तो हो गया जब सघन से विरल में जाती है। अगर हम विरल से सघन में भेजते हैं तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए। ये आपको हो गया विरल मीन्स रेरल, और ये हो गया सघन। तो विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसको आप मान लीजिए यम यम डैश, ये आपका अभिलंब है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगा, ये आपका अभिलंब दैट मीन्स नॉर्मल परपेंडिकुलर, और A O B सेम कॉन्सेप्ट यहाँ वही है आपतन कोण और अपवर्तन कोण का, कि आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण मीन्स एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन refracted ray and normal is called angle of refraction. ओके, क्लियर? अब आप देखिए यहाँ से दो चीज़ें थी, और यही कॉन्सेप्ट था कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। कैसे? आप देखिए, सीधे आपके सामने है, स्क्रीन पर है।
कि जाना तो सीधा चाहिए, लेकिन जा कैसे रहे, कभी दूर कभी पास। कभी दूर और कभी पास का कॉन्सेप्ट भी है कि कब दूर कभी पास, कब दूर और कब पास। जब सघन से जाए विरल में तो अविलंब से दूर हटती है। When light goes denser to rarer medium, then refracted ray away from the normal. But when our light ray goes from rarer to denser, then refracted ray bend to the normal. विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है, और दोनों ही केसेस में अपने मेन पाथ से डेविएट हो जाती है, मूल दिशा से विचलित हो जाती है। और यही घटना है अपवर्तन। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप लोगों के सामने आप लोग देखे भी होंगे कई बार। जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कई बार लोग पूछते भी हैं एक दूसरे से, भैया तारा टिमटिमाता है का? बड़े अच्छे लोग कहते हैं हाँ पहले यहाँ था, अब यहाँ, अभी अभी देखो टिमटिमाया। तो तारा टिमटिमाता नहीं है। क्यों? तो पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सूर्य भी तो एक तारा है। क्या सूर्य फ्लक्चुएट करता है, टिमटिमाता है? नहीं, तारा टिमटिमाता नहीं है, प्रतीत होता है। सीन डैट, ऐसा फील होता है, होता नहीं। और यही कॉन्सेप्ट है कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। तो तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, किसकी वजह से? अपवर्तन के कारण। पानी में पेंसिल देखिए, टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। तो पानी में पेंसिल का टेढ़ा दिखाई पड़ना, ये भी क्या है? अपवर्तन है। पानी में सिक्का का अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, और यही कॉन्सेप्ट मछली का है। इस मूवी तो सब लोग देखे होंगे, कैसे ऋतिक जो है मछली को ऐसे ऐसे फेंकता है। तो बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट है, मछली नहीं रहेगा तो भी मछली पैदा कर देंगे, ठीक ना? तो हाथ मछली ऐसा बना बना के मछली फेंक देंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। बट सही क्या है? जैसे हम आप मछली नहीं पकड़ पाते, देखते हैं मछली दिख रही है, जैसे पकड़ा पता लगा मछली गायब। क्यों? क्योंकि जो उसकी रियल पोजीशन होती है उससे थोड़ी सी ऊपर हमको दिखती है। यही है नेचर। नेचर हमको अलर्ट करती है। नेचर ने जिन चीज़ों को बनाया उनके लिए सेफ्टी भी बनाई है कि उनका संरक्षण कैसे हो सके। अगर वास्तविक स्थिति हो तो मछली वाले खाने वाले तो हमको नहीं लगता समुद्र में मछली भी होती, अभी तक कितने मछलियाँ चली गई होती। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो दिखे हो ना, और हो तो दिखे ना, और यही है अपवर्तन। तो अपवर्तन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और जहाँ पर आपको ऐसा फील होता है, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त ही ले लीजिए। सूर्य उस समय क्षितिज के नीचे होता है, फिर भी ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। क्षितिज क्या होता है? दिमाग में आया कि जहाँ आपका धरती आकाश मिलता हुआ नजर आए। पहाड़ों पे आप जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा क्षितिज क्या होता है। तो कहने का मतलब सीधे सीधे हमारा आपको मतलब है कि जब प्रकाश किरण एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मूल दिशा से विचलित हो जाए, और जो घटना घटेगी वो घटना होगी अपवर्तन का। और इसके बहुत जीते जाते एग्जाम्पल आपकी डेली लाइफ में हैं, जो हमको आपको ये सिखाते हैं, जो हमने पहले वीडियो में ही कहा था कि जो दिखता है वो होता नहीं, और होता है वो दिखता नहीं। यही है लॉजिक सबसे बड़ा, और भी इसको आप आजमा के देख सकते हैं कहीं। आइए, आपके दिमाग में आया होगा, सब तो बता दिए सर कि सघन विरल का है। अरे सघन विरल का भी तो कोई कॉन्सेप्ट होगा, लिख तो दिए। अच्छा एक दिन और जान लीजिए आप लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन में यही फ़र्क होता है। ऑनलाइन में जो होता है, जो मेरा मन किया हम बोल दिए, और आपका जो मन किया आप वही सुनेंगे और सुनना नहीं चाहेंगे। तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सघन और विरल का, इसको जानिए और जानने की कोशिश करिए, और नहीं जानेंगे तो बहुत पछताएंगे। आइए जनाते हैं कैसे। और जो विरल होता है, देखो इसका नमवा है, हेडिंग में जाइए ना, विरल बोल रहा है।
आप विरल को कहते हैं विरल। विरल मतलब दूर दूर, और सघन मतलब पास पास। उस बस में बैठिए जिसमें बहुत भीड़ हो, जेकर कहीं बड़ा कंजस्टेड है, वो है सघन। लेकिन गार्डन में घूमने जाइए तो इस समय कोरोना चल रहा है, अब कोरोना में तो वैसे भी सघन नहीं मिलेगा, तो कोरोना ही कॉन्सेप्ट हो गया विरल, दूर दूर रहिए, सेफ रहिए। तो ये केमिस्ट्री का है, तो जिसमें मॉलिक्यूल पास पास होते हैं वो सघन होते हैं, और जिनमें दूर दूर होते हैं वो विरल होते हैं। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और यही बता रहे हैं, जो दिखता है होता नहीं। देखिए कैसे, अगर अपवर्तित किरण, या लिखा है भैया, वो भी अपवर्तित किरण है, चाहे जहाँ पे देख लीजिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, इसी को रिफ्रैक्टेड रे इंग्लिश में कहते हैं। तो जो अपवर्तित किरण है, अगर अविलंब की ओर झुकती है, क्या होती है, अविलंब की ओर झुकती है, तो दूसरे को पहले के सापेक्ष सघन कहेंगे, सॉरी दूसरे को पहले के सापेक्ष सघन कहेंगे, सही चल। अपवर्तित किरण अविलंब की ओर झुक रही है, तो दूसरे को पहले के सापेक्ष सघन कहेंगे, और अगर अपवर्तित अविलंब से दूर हट रही है, तो दूसरे को पहले के सापेक्ष विरल कहेंगे। देखिए दिख रहा है दोनों में एकदम क्लियर है, देखिए ग्रीन है और ब्लैक है, समझ में आ रहा होगा। आप पढ़ाते ही इतना अच्छा है। चलिए, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, बहुत यूट्यूबर है, दूसरे को देख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, ये तो हो गया इसके अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं लाइट रे के अकॉर्डिंग, प्रकाश किरण के हिसाब से कैसे बताएं सघन। तो जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी सघन होगा, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी विरल होगा। और नहीं विश्वास हो तो इसको आप करके देख लीजिएगा। हवा में टार्च मारिएगा, पानी में टार्च मारिएगा, देखिएगा रोशनियाँ कहाँ तक ज़्यादा जाएगी। और जिसमें ज़्यादा जाएगी वो विरल, और जिसमें कम जाएगी वो सघन। तो सघन विरल का 3 कॉन्सेप्ट आपके पास हो गया। पहला मॉलिक्यूल वाला, अणु का पास पास और दूर दूर होना। दूसरा पहला सापेक्ष वाला, और तीसरा प्रकाश की चाल से डिफाइन कर सकते हैं सघन और विरल। ये बहुत ही ज़रूरी है कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, क्योंकि तभी आप न्यूमेरिकल टच कर पाएंगे। लगाने की दूर की बात है, छू तब पाएंगे। फिजिक्स का पहला कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल तो ऐसे लगाएंगे चुटकी में, पहले समझिए। तो आई होप कि सघन विरल क्लियर हो गया होगा आपका, टेंसर और एरर। तो ये है अपवर्तन। अब एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है तो आपके दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि गुरुजी अपवर्तन के कारणवा का है। भैया हर चीज़ का अपना एक लॉजिक होता है ना कोई रीज़न होता है। अब सही मनई के पागल कह दोगे तो गुस्साएगा नहीं, लेकिन अगर लॉजिकल उसको पागल घोषित कर दो तो मान लेगा कि वो पागल है ना। तो अगर किसी चीज़ को लॉजिकल हम प्रूव कर दें, और यही साइंस है। अब मूवी में देखिए पैसा का गेम, पैसा दे के सही सलामत हीरो को पागल घोषित कर देते हैं, साइंस दिखा देता है मेडिकल रिपोर्ट पागल है। लॉजिक रिपोर्ट के थ्रू मान लिया, लेकिन यहाँ का रिपोर्ट तो दूसरा है, अपवर्तन का। अपवर्तन का क्या कारण है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना। एक लाइन का तरंगदैर्घ्य से आप लोग परिचित होंगे, सब रंग के अलग अलग तरंगदैर्घ्य होती है, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, जान लीजिएगा। और जितना लाल की ज़्यादा होती है बैगनी की उतनी कम होती है, तो लाल की सबसे ज़्यादा होती है तरंगदैर्घ्य। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना ही मेन अपवर्तन का कारण है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको अब तारा वाला समझाते हैं।
जैसे तारा से प्रकाश है, जिसका है ना तारा टिमटिमाता है, वहाँ से प्रकाश चली। अब वायुमंडल में कई लेयर है, और कहीं सघन, कहीं विरल, कहीं विरल, कहीं सघन। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। और जब ये घटना बराबर घटती रहती है, और जब जिस समय हम प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तब हमको चीज़ें दिखाई पड़ती है, और जब नहीं पड़ता है तो नहीं दिखाई पड़ती है। और हमको ऐसा लगता है फ्लक्चुएट हो रहा है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा लगता है। तो जो लगे वो होगा नहीं। यही ह्यूमन नेचर भी है। जो देखिए ना मनई पे, मनई कौन मनई का देखिए, जो देखने में बड़ा सीधा लगता है, होता नहीं, बहुत दुष्ट होता है अंदर से। लेकिन अच्छा देखने में बहुत खड़बील लगता है, चेहरे से लगता है कि बस मार देगा, वो अंदर से बहुत सीधा होता है। अब छोड़िए ना, सांप को देख लीजिए। सांप देखने में बहुत डेंजर होता है। सांप कभी जल्दी काटेगा नहीं। सांप कब काटेगा? जब उसको लगेगा कि हमारा जीवन खतरे में है आपसे। जब उसको एहसास होगा कि मेरा जीवन है खतरे में है, तभी वो आपको काटेगा। तो देखने में डेंजर, बहुत सीधा होते हैं सांप। आज कौन दिखे तो जरूरी से प्रणाम कर लीजिए, ठीक। तब वो नहीं डिस्टर्ब करेगा आपको, लेकिन जब आप डिस्टर्ब करेंगे तो भी आपको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, और यही अपवर्तन है। यही कारण है कभी पास कभी दूर, कभी दूर कभी पास। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए। तो ये है आपका अपवर्तन की घटना, अपवर्तन का कारण और एग्जाम्पल। इसके बाद क्या आया? अपवर्तनांक का संबंध किसी से होगा। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता है माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को। ये देखिए अपवर्तनांक यानी, अच्छा पहले अपवर्तनांक पे, अच्छा चलिए सुन लीजिए, पहले अपवर्तनांक का सुन लीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। इसका भी नियम होता है, n इज इक्वल टू होता है C/V। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। n इज इक्वल टू C/V होता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, आपको समझदार है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। n इज इक्वल टू C/V होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो एक टॉपिक और याद आ गया, थोड़ा सा उसको भी सुन लीजिए। अपवर्तन का नियम जो भी प्रकृति में जो भी आया है, जैसे आप स्कूल तो जाते ही होंगे, नहीं स्कूल जाते होंगे तो कोचिंग तो जाते ही होंगे। अब आजकल कोचिंग का बहुत बड़ा फैशन है, और वो भी ऑनलाइन। तो बात है कुछ और, समझ में आए चाहे ना आए, क्लास तो लेनी ही नहीं, पैसा जो दे दो। तो हमारा फ्री क्लास है, कोई पैसा नहीं है, तो आप ले सकते हैं क्लास, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपवर्तन का नियम क्या है? अपवर्तन के नियम का क्लियर होने के लिए आपका परावर्तन, पहले वाला वीडियो हमारा जरूर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा बताए हैं उसमें। अब परावर्तन वाला नियम आपका क्लियर होगा ना, तो अपवर्तन वाला फ्री मिल जाएगा। और इसके लिए आप क्या करिएगा, पीछे पे चले जाइए, इसी वाले वीडियो में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा परावर्तन वाला, बहुत बढ़िया पढ़ाए हैं। तो परावर्तन का नियम से ही अपवर्तन है। अगर वो नियम पता है तो ये वाला फ्री है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अब आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, ये तीनों एक तल में होते हैं। पहला सेम वही है जैसे परावर्तन वाला है। परावर्तन में क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक तल में होते हैं। और यहाँ पे क्या है? वही परावर्तित की जगह अपवर्तित कर दिया, बाकी तो सेम उतार दिया। हाँ, दूसरा नियम थोड़ा सा डिफरेंट है। अब किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। इसको कहीं भैया आप देखेंगे n दिखाया होगा, कहीं न्यू दिखाता है। तो पहले देखिए आपतन कोण की जा का होता है साइन आई, और अपवर्तन कोण की जा का होता है साइन आर, और इसका नाम होता है नियतांक n/μ, और इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। इसको स्नेल के नियम से भी जानते हैं। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको स्नेल्स के नियम से भी जानते हैं।
और यहीं से आया अपवर्तनांक, जो हमने आपको पहले परिभाषा बता दिया कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए इससे कुछ रिलेटेड चीज़ें और हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसका फार्मूला कहीं कहीं मिलता है, कहीं आपको लिखा होगा, एक तो ध्यान से और सुन लीजिएगा। उत्क्रमणीयता का भी सिद्धांत होता है। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड करते हैं, सघन में चलते हैं। 1n2 इज इक्वल टू होता है 1/2n1। देखिए ना यहाँ पे उल्टा हो गया। 1/2 को पहले के सापेक्ष दूसरा का अपवर्तनांक कहते हैं। और नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इसको इरेज करके बताते हैं तो आपका ज़्यादा टॉपिक क्लियर होगा। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको दूसरे पूछे ना। हमें साफ रहेगा तभी तो समझ में आएगा। आप लोग हर चीज़ें को हंस लेते हैं। अब देखिए हम लोग बात कर रहे थे इधर और उधर का अपवर्तनांक ना। पहले इधर का उधर का मतलब इधर उधर का आप कह सकते हैं इधर n2, इधर n उधर, ठीक। जैसे 1n2 पहले के सापेक्ष दूसरा, AnW y के सापेक्ष जल, AnG y के सापेक्ष कांच। अच्छा और ये फार्मूला भी बनाना सीख लीजिए, बहुत अच्छा बता रहे हैं। AnW देखिए कहा ना y के सापेक्ष जल, y के सापेक्ष जल का, तो y का कहा है इंग्लिश में एयर। जान लो भैया इंग्लिश का बहुत बड़ा जमाना है, इंग्लिश मतलब समझ लो। अब आगे का बताएं, आप लोग जानते ही समझदार हैं कि इंग्लिश आज के ज़माने में क्या है। कुछ आए ना आए, अगर इंग्लिश में 4 वर्ड बोल दिए ना आप अपने आप ही वायरल हो जाओगे, ठीक। लेकिन ज़माना है, सही बोलिएगा तो नहीं वायरल होइएगा, क्योंकि फिजिक्स कहता है जो दिखता है होता नहीं। आजकल देखिए ना शॉर्ट वीडियो खूब चला है, हम भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हमको फेमस होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, आएगा वो भी समय, लेकिन क्या करें। अभद्रता वाला चीज़ बताएं तो जल्दी फेमस हो जाएंगे, अच्छी वाली चीज़ बताएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, ईमानदारी से फेमस होंगे। तो y के सापेक्ष जल, y के सापेक्ष जल, तो y का लिया एयर, एयर का लिया a, सापेक्ष लिया जल, जल का लिया वाटर, वाटर का W ले लिया। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, AnG, एयर का लिया A, ग्लास का लिया G, y के सापेक्ष कांच। इसी तरह से अगर कहा कांच, जल के सापेक्ष कांच, WnG। और इसका एक बहुत बढ़िया फार्मूला होता है, कंपटीशन में बहुत काम आएगा। WnG इज इक्वल टू NG/N। सीधे सीधे लिखिए, दोनों में A लगा दीजिए, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा। यहाँ तो आपको फायदा भी होगा, कंपटीशन में भी आपको फायदा होगा। एक ये है, हम लोग बात कर रहे थे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। भाई ऑनलाइन वाले चिल्लाए नहीं, ठीक। 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1। अब देखिए यहाँ 1n2 था, निचवा आया उल्टा हो गया। ये को कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, जगहियाँ बदल जाना, जगहियाँ अपनी जगह से बदल जाना, विपरीत हो जाना, बटे में चले जाना। देखिए ना यहाँ पे 1n2 था, अब इसको बटा कर दिया तो 1/2n1 हो गया। और इसको कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इस पर भी आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है। जैसे सपोज करिए लिखा है WnG, थोड़ा W आपको 6 बना लीजिएगा, जल्दी में है, तो इसका क्या हो जाएगा GnW, उल्टा हो जाएगा, बस ये समझ लीजिए यही उत्क्रमणीयता है। और जैसे लिखा है AnW इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं WNA, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत 1n2 इज इक्वल टू 1/2n। ये वाला समझ लीजिए, आपका बहुत काम करेगा, यही लगाइए, बाकी आप फार्मूला फ्री में बना लीजिए। और इसको कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मिलेगा जरूर, पक्का है, बता दें। अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है, ये तो आपका था अपवर्तन और अपवर्तन का वो। हाँ देखिए कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे अभी जो हम आपको बता रहे थे, सघन में से विरल में जाने पर अविलंब से दूर हटती है, पास आती है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, ये देखिए अब बहुत घाट पेच हो गया है,
इसके शॉट लेके आप समझ लीजिएगा। अब वीडियो देखिएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए तो आगे का जो बताते हैं, अब क्या बता रहे थे भूल, चलिए फिर से याद आ गया। आई सघन है मतलब डेंसर है, और विरल है और रेरर है। भैया लैंग्वेज पर नहीं जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। कभी कभी क्या होता है ना, बीचों बीचों में लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तो उसको थोड़ा पकड़िएगा। नहीं आप कहेंगे सर शुरू में ऐसे बोलते रहते हैं, बीचों में पता नहीं कैसे बोलने लगे, सर को क्या हो गया। तो बेटा ये अपवर्तन है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो अंदर से है वो दिख नहीं रहा होगा। चलिए अब ये भी नहीं कहिएगा, वीडियो में कितनी बार तो यही कहे हैं कि जो दिखता है होता नहीं, जो होता है दिखता नहीं, कितनी बार कहें, लेकिन जो सही है वही तो कहेंगे। चलिए यही हो गया अविलंब। हमने कहा सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हटेगा, विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछ लिया कि सर अविलंब होगा कि चला आएगा प्रकाश की ओर, तब क्या होगा? तो जैसे भैया आएगा वैसे निकल जाएगा। और इसमें आई बराबर आर बराबर हो गया 0, जैसे आया वैसे गया। और कई बार कंपटीशन में आया भैया कि दो माध्यमों को पृथक करने वाले पर अविलंबवत अगर प्रकाश की किरण पड़ता है तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? तो भैया 0 होता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा दिया कि दो माध्यम है जिनके अपवर्तनांक बराबर हैं तो क्या होगा? अब तुमको बता दिए, दिमाग है नहीं अगर ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। जब दोनों माध्यम का अपवर्तनांक होगा तो अपवर्तन की घटना कहाँ होगी? घटना नहीं होगी ना, दोनों का अपवर्तनांक अलग होगा तभी तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। अगर दोनों माध्यम का अपवर्तनांक सेम हो जाएगा तो अपवर्तन की घटना ही नहीं होगी। ये थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए आप लोग, जो क्वेश्चन बनाते हैं अच्छा बनाते हैं, ऐसे नहीं पढ़े लिखे होते हैं लोग, ठीक। और जो पढ़ लिख के जाते हैं पेपर देने तो कुछ तो भैया रट के जाते हैं, मिला तो ठीक, और कुछ तो किस्मत के भरोसे होते हैं। हमारे जैसे लोग नहीं मिला चलो यूट्यूब बनाने लगे, ठीक। तो लेकिन क्या करें, अपना ज्ञान कहीं तो देंगे ही, अच्छे में जाए कम से कम। तो अगर सघन और विरल के कॉन्सेप्ट में अविलंब पर पड़ती है किरण तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान 0 होता है। और अगर दोनों का माध्यम का अपवर्तनांक 1 हो तो अपवर्तन की घटना नहीं होगी। ये है मेन अपवर्तन का कारण और घटना। इसके बाद जो आता है वो आपको हमने बता ही दिया है, काफ़ी चीज़ आपको हमने बता दिया है। कुछ चीज़ें और देखते हैं। क्रांतिक कोण ऐसा है, देखिए कुछ दिन में थोड़ा थोड़ा चलें तो हमारे खास से कॉन्सेप्ट अच्छा से होगा। और कितने मिनट का हो गया? 28। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज, मैं देखता वैसे भी कोई नहीं है, ठीक। लेकिन ठीक है, अब मान लो कोई शुरू का देखा और लास्ट में देखा, पूछेगा सर यही पूछ रहे थे कितने मिनट का होगा, तो इससे बच्चों को लगेगा कि सर को पता है कितनी देर का आप पढ़ना चाहते हैं। भैया कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा फंडा ये है कि कंटिन्यू ना कभी पढ़ाना चाहिए और ना कंटिन्यू कभी बोलना चाहिए। भैया दिमाग है, ये भी रेस्ट मांगता है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा उठ बैठ लिया करें, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और क्रांतिक कोण पे हम लोग बात करेंगे ध्यान बोले तो मतलब अगले वीडियो में, नहीं आप लोग उसको अन्यथा अदर ले लें तो अच्छे से हम लोग। क्रांतिक कोण को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी, ठीक। अब कॉन्सेप्ट वही है भैया, पुराना वाला वीडियो फिर वही एक बार कहेंगे कि जो जौन दिखात है वो होत नहीं और जौन होत वो दिखात नहीं। और ये घटना अपवर्तन का इंग्लिश में का रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो भैया लैंग्वेज पर मत जाइएगा, बार बार बता रहे हैं। और कभी कभी अपरिचित मूवी वाला आ जाता है बीच बीच में। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जोश के साथ, नए धमाके के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड सो मच।